है गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ परमैन फेस रिवील का पार्ट 5। तो पिछले पार्ट को अगर नहीं देखा है तो पिछले पार्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो स्टोरी कैसी लग रही है मेरे को कमेंट पे बताना। स्टोरी बहुत ही अच्छा है, मेरे को लगता है। तो आप लोग भी मेरे को बताना स्टोरी कैसा है। तो जल्द से जल्द मेरा सब्सक्राइबर करो, सब्सक्राइब लगाओ, मेरे को अच्छी तरह से सपोर्ट करो यहाँ गाइस। सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसा चलेगा। तो जल्द से जल्द सपोर्ट करो। क्या मैं कल न्यू सीरीज स्टार्ट करूँ या मूवी अपलोड करूँ? तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है मेरा यूट्यूब चैनल का स्टोरी। आप लोग को अच्छा लग रहा है बेशक ही, नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब क्यों कर रहे हो? तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो और मेरे को दिखा दो आप लोग कितना मेरे को सपोर्ट कर रहे हो। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। तो मैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। पिछले पार्ट के आखिर में हम लोगों ने देखा था जे मिस्सो और सुमेरे को उसके मॉम डैड नीचे बुला लेते हैं खाना खाने के लिए। तो मिस्सो और सुमेरे आ जाते हैं। तो जब भी मिस्सो खाना खाने बैठता है ना, तभी गांगो के हाथ पे ग्लास था, तो वो ग्लास नीचे गिर जाता है। तो मिस्सो देखता है जो गांगो के हाथ से ग्लास गिर जाता है। तो मिस्सो क्या करता है, जल्द से जल्द वो ग्लास को उठाने जाता है तो मिस्सो का हाथ कट जाता है। तो मतलब मिस्सो गांगो की मदद कर हाथ से गिर जाने वाला ग्लास गिर जाता है ना गांगो के हाथ से। तो मिस्सो क्या करता है, वो ग्लास उठा के मतलब हेल्प करने जाता है। तो मिस्सो के हाथ पे वो का थोड़ा जो है ना वो शीशा, उससे तो थोड़ा हाथ कट जाता है। तो मिस्सो का हाथ से ब्लीडिंग होने लगता है बिकॉज मिस्सो गांगो का जो ग्लास था वो मतलब गिर गया था। तो मिस्सो क्या करता है, वो उठाने जाता है तो मिस्सो का हाथ कट जाता है और मिस्सो हाथ से ब्लीडिंग होने लगता है। तो ये देख के सुमिरे बोलती, मिस्सो तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। तो मिस्सो की मॉम बोलते हैं, हाँ मिस्सो तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, तुमको क्या ज़रूरत थी वो ग्लास उतारने की, मैं भी तो कर सकती थी। ये बोलकर डांटने लगता है मिस्सो की मॉम। तो सुमिरे की मॉम बोलती है जल्द से जल्द उसके लिए फ़र्स्ट एड किट लेके आओ। तो मिस्सो की मॉम भी जाके फ़र्स्ट एड किट लेके आती। तो मिस्सो की मॉम फर्स्ट एड किट जब लेके आते तो सुमेरे की मॉम मिस्सो के हाथ पे पट्टी कर देती है। तो मिस्सो बोलते थैंक यू आंटी। तो सुमेरे भी बोलती है जी क्या ज़रूरत थी मिस्सो तुमको ऐसे उठाने की। तो सुमेरे भी मिस्सो को थोड़ा डांटती है। तो ये देख के मिस्सो भी थोड़ा हैरान होता है और सुमेरे के मॉम डैड और मिस्सो के मॉम डैड भी हैरान होते हैं जी सुमेरे इतना मिस्सो के बारे में कब से सोचने लग गई। मिस्सो की मॉम ये सोचने लगी तो मिस्सो की मॉम के साथ सुमेरे की मॉम बोलती हैं, हाँ सुमेरे मिस्सो को इतना मिस्सो के बारे में इतना क्यों सोच रही है, ये तो सिर्फ मिस्सो का मतलब सुमेरे का दोस्त ही है ना। तो सुमेरे बोलती है लाओ तुम तब खाना भी नहीं खा सकते। तो सुमेरे क्या करती है, मिस्सो को अपने हाथों से खिलाने लगती है। तो ये देख के तो सुमेरे के मॉम डैड और मिस्सो के मॉम डैड की तो होश ही उड़ जाती है और गांग को तो पूरा शॉक्ड हो जाती है। तो आप लोग भी सोच रहे हैं। तो मिस्सो तो पूरा शर्मा के लाल टमाटर हो गया है। तो सुमेरे मिस्सो को खूब प्यार से खिलाने लगती है। तो ये देख के मिस्सो की मॉम और सुमेरे के मॉम तो पूरा शॉक्ड होश ही उड़ गए थे। तो मिस्सो ये खाना खिलाने लगता है सुमेरे। तो सुमेरे बोलती है क्या देख रहे हैं आप लोग अपना खाना खाइए। तो ऐसे ही वो लोग भी खाना खा लेते। तो सुमेरे मिस्सो को प्यार से खिला देती है। तो मिस्सो बोलते थैंक यू सुमेरे। तो सुमेरे बोलते इसमें थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने अपना हाथ कटवा लिया है तो मैंने तुमको खिला दिया। तो ये बोल के जाओ तुम अभी तुम्हारा खाना हो गया है तो तुम अभी जा सकते हो। तो मिस्सो को ऐसे सुमेरे ट्रीट करी थी, लगता है मिस्सो की वाइफ सुमेरे है। तो ये देख के तो मिस्सो के मॉम डैड और सुमेरे के मॉम तो समझ ही गई है। तो कुछ तो चक्कर चल रहा है मिस्सो सुमेरे के अंदर। सुमेरे क्या मिस्सो को पसंद करती है ऐसा सुमेरे के मॉम सोचती है और मिस्सो के मॉम के अंदर भी यही हालात आए। तो मिस्सो के मॉम और सुमेरे के मॉम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सुमेरे की मॉम बोलती है पूछते हैं। तो मिस्सो की मॉम बोलते हैं हाँ
पूछता हूँ, तुम एक काम करो। तो वो दोनों अपने कानों के अंदर मतलब एक दूसरे से बात करो, तुम एक काम करो, तुम मिस्सो से पूछो और मैं सुमेरे से पूछता हूँ। तो ऐसा ही वो दोनों डिसीजन ले लेते हैं। तो मिस्सो के डैड और सुमेर के डैड ये दोनों क्या आपस में खिचड़ी पकड़ रहे हैं, मतलब ये दोनों आपस में क्या बात ही कर रहे हैं। तो मिस्सो के डैड भी सोचते हैं जी कुछ तो गड़बड़ है। सुमेर के डैड भी बोलते हैं मेरी बेटी ये क्या किया अभी। तो सुमेरे भी खाना खा के मिस्सो के पास जाती है। तो मिस्सो के पास चली जाती मतलब ऊपर जाने लगते। तो गांग को बोलती सुमेरे चलो ना, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो सुमेरे बोलती जे मिस्सो। तो सुमेरे गांग को बोलती छोड़ो ना उसको। तो वो क्या करते हैं, गांग को उसका हाथ पकड़ के अपने रूम में ले जाती है। तो तभी मिस सुमेरे की मॉम बोलती है कुछ इन दोनों के बारे में पूछना तो पड़ेगा ही। तो सुमेरे को मिस सुमेरे की मॉम बुलाती है, सुमेरे सुमेरे इधर आओ। तो मिस्सो की मॉम भी ऊपर जाने लगती है। तो सुमेरे को बुलाने के बाद सुमेरे बोलते हाँ मॉम क्या बतानी है। तो सुमेरे की मॉम बोलती है तुम पहले ये बताओ, तुम मिस्सो के साथ मिस्सो का इतना ख्याल क्यों रख रहे हो, मुझे सच सच बताओ, मुझे जानना है। तो मिस्सो की मॉम भी ऊपर जाके मिस्सो से बोलते हैं मुझे सच सच बताओ मिस्सो, सुमेरे तुम्हारा इतना ख्याल क्यों रख रही है, क्या चल रहा है तुम दोनों के अंदर। सेम सवाल सुमेरे की मॉम भी सुमेरे से पूछते। तो सुमेरे शर्माने लगते। सुमेरे बोलती एक्चुअली मॉम वो ना। तो सुमेरे की मॉम बोलती है वो ना क्या बताओ। और उधर मिस्सो तो हक्का बक्का है, मिस्सो को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। तो मिस्सो बोलते मॉम मुझे नहीं पता है सुमेरे मेरे को ऐसा क्यों ट्रीट कर रही है। तो मिस्सो के मॉम बोलते सच सच बताओ मिस्सो। तो मिस्सो के मॉम की बात सुन के मिस्सो बोलते मुझे सच में नहीं पता है, मैं तो सुमेरे को मतलब सुमेरे मेरी अच्छी दोस्त है, मुझे आज ही पता चला, सुमेरे ने मुझे आज ही बताया वो मेरे अच्छी दोस्त है। तो सुमेरे के बारे में जो जो बात हुई वो मिस्सो की मॉम को बताने लगते हैं मिस्सो। और दूसरी तरफ सुमेरे बोलते मॉम मैं मिस्सो को पसंद करता हूँ। और तो मिस्सो मेरे बोलते तो परमैन। तो सुमेरे बोलते हैं मॉम मैं आपको बता देता हूँ। तो मिस्सो मेरे पहले सोचते थे अगर मैं परमैन के बारे में बताऊँगा तो यह काम नहीं बनेगा, तो मैं एक काम करता हूँ मैं मिस्सो के बारे में ही बताता हूँ। तो सुमेरे बोलती है जो मॉम परमैन को मैं अपना दोस्त मानता हूँ बहुत अच्छा, और मैं मिस्सो को पसंद करता हूँ। तो सुमेरे की मॉम बोलते तुमने ने तो बताया जे तुम मतलब मिस्सो उतना अच्छा नहीं है सब कुछ में। तो मिस्सो सुमेरे बोलते मॉम मैं मिस्सो के साथ रह के मिस्सो को सब कुछ मतलब सब कुछ में अच्छा कर दूंगा। तो और मैं मिस्सो को पसंद करता हूँ बिकॉज़ मिस्सो के अंदर मैंने वो देखा है मतलब इधर परमैन से पहले मिस्सो मेरा दोस्त बना है। तो सुमेरे की मॉम बोलती कैसे। तो सुमेरे की मॉम बोलती मिस्सो मेरे हर एक कॉन्सर्ट में आता था और मुझे मतलब मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल भी करता था। जब मैं एक बार एक लिफ्ट के अंदर फंस गया था तो मिस्सो मेरे बोलती है जब मैं एक बार लिफ्ट के अंदर फंस गया था तो मिस्सो ने मेरे को अच्छी तरह से वो ट्रीट किया और मेरे को बचाया था। तो ऐसे बना बना के सुमेरे बता देती है। तो सुमेरे के मॉम को भी यकीन हो जाता है। सुमेरे के मॉम बोलती ये तो मेरे अच्छा ठीक है। तो सुमेरे सोचती है जे मेरी मॉम इसमें मना भी नहीं करेगी बिकॉज़ मिस्सो उन्हीं का लड़का मतलब उन्हीं का दोस्त का लड़का है। तो यह मेरा लाइन पूरा क्लियर है अगर मिस्सो के बारे में ये बताऊंगा तो। और परमैन के बारे में बताऊंगा तो परमैन के बारे में वो जानता भी नहीं, और परमैन की आइडेंटिटी जब पूछेगी तो परमैन नहीं बता पाएगा। तो इसमें तो कोई लाइन नहीं दिख रहा है। तो सुमेरे बोलती है मॉम और कुछ नहीं पूछना है ना, तो मैं क्या मिस्सो के पास जा सकता हूँ, और तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो सुमेरे की मॉम बोलती है मुझे इससे प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि मिस्सो अच्छा लड़का है और मेरी दोस्त का लड़का है, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अभी तुम लोग बच्चे हो तो अभी ज़्यादा कुछ मत करना। तुम तो ऐसा कर रहे थे लगता है तुम मिस्सो के वाइफ हो, तुमने जिस तरह उसको खिलाया। तो सुमेरे बोलती है वो ना मॉम मिस्सो के हाथ में चोट लगी थी ना। तो सुमेरे शर्माते शर्माते बोलती है वो ना मॉम मिस्सो के हाथ में चोट लगी थी तो मिस्सो खाना खा नहीं सकता था तो इसीलिए मैंने उसको खिला दिया। तो सुमेरे के मॉम बोलते ठीक है उसका केयर कर रहे हो तो ठीक है, बट
ज़्यादा कुछ मत करना, अभी तुम लोग छोटे हो। तो सुमेर बोलते मॉम ये क्या बोल रहे हो, तो सुमेर का मुंह पूरा लाल हो जाता है। तो सुमेर की मॉम बोलते मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो इसी सुमेर की मॉम की बात सुन के सुमेर शर्माने लगता है और सुमेर वहाँ से भाग के ऊपर चली जाती है गांगो के पास फिर से। तो सुमेर के मॉम के बाद सुमेर के मॉम हंसने लगते। तो उधर मिस्सो मैंने बता दिया था मिस्सो के मॉम को जो क्या क्या हुआ उसके साथ। तो मिस्सो के मॉम नीचे आ जाती है। तो मिस्सो की मॉम बोलती है जे कुछ पता चला। तो सुमेर के मॉम बोलते हैं हाँ पता चला, और तुम्हें कुछ पता चला। तो मिस्सो के मॉम बोलते हैं पता तो चला, बट मिस्सो तो मतलब मिस्सो बोल रहा है जे सुमेरे उसका मतलब मिस्सो की मम्मी पहले बताती जे क्या क्या बोला मिस्सो ने। तो सुमेर के मॉम बोलते हैं हाँ जे मैंने सुमेरे से भी पूछा तो सुमेरे मिस्सो को पसंद करती है। तो ये बात सुनने के बाद मिस्सो की मॉम बोलती क्या तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को पसंद करती है, तो वो तो ऐसा मतलब कुछ ही काम में अच्छा नहीं है, फिर कैसे पसंद आ गया। तो वो फिर सारी बात बताती है जो जो सुमेरे ने बताया था। सुमेरे ने ये भी बताया था जब वो मिस्सो को उसके साथ रह के उसको सब कुछ में अच्छा कर देगी। तो मिस्सो की मॉम ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है जिसके बेटे को अच्छा एक लड़की मिली। तो सुमेरे की मॉम बोलती हाँ तुम्हारे बेटे को मेरा बेटी अच्छी तरह से सुधार देगी और अच्छा कर देगी। तो सुमेर की मॉम बोलते तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम, मिस्सो की मॉम बोलते तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं तो है ना। तो सुमेर की मॉम बोलते मुझे क्या प्रॉब्लम, मेरी दोस्त के बेटे के साथ ही तो मैं मतलब मैंने भी यही सोचा था जे तुम्हारे बेटे के साथ मेरी बेटी का। तो सुमेर की मॉम बोलती क्या सच में। तो सुमेर की मॉम बोलते हैं हाँ, बट मेरी बेटी ने खुद ही तुम्हारे बेटे को चूज़ किया तो मुझे अच्छा लगा। तो सुमेर की मॉम बोलती है मुझे तुम्हारे बेटे के अंदर कुछ अच्छा मैं चीज़ देखा है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और उसका भोलापन उसके अंदर ही दिखाता है जो वो कितना अच्छा लड़का है। तो सुमेर की मॉम मिस्सो की तारीफ़ करने लगता है। तो मिस्सो की मॉम बोलते अरे ठीक है तुम मेरे बेटे की ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हो। तो बोलते नहीं मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। तो तभी सुमेर की मॉम बोलती है चलो सोने का वक्त हो गया है तो हम लोग कहाँ सोए। तो सुमेर की मॉम की बात सुन के मिस्सो की मॉम बोलते तुम लोग तुम और सुमेर के डैड तुम लोग कांगो के रूम में सो जाओ बिकॉज हमारे पास कोई गेस्ट रूम नहीं है। तो सुमेर तो वो दोनों कहाँ सोएंगे, सुमेर के मॉम बोलते तो मैं वो काम करते वो मिस्सो के रूम में भेज देता और मिस्सो नीचे सो जाएगा। तो सुमेर की मॉम बोलती क्या मिस्सो नीचे, बोलते हैं हाँ मिस्सो नीचे सो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे ही होता है। तो मिस्सो की मॉम उन लोगों को सबको बुलाती है और बोल देती है जो मिस्सो को नीचे सोने। तो मिस्सो बोलती है क्या मुझे नीचे सोना पड़ेगा मॉम। तो सुमेर की मॉम की बात सुन के गांग को बोलते हैं हाँ तुमको नीचे ही सोना पड़ेगा। ये बोल के सुमेर बोलते हैं चलो गांग को बोलते हैं चलो सुमेर हम लोग मिस्सो के रूम में चलते हैं। तो ये बोल के मिस्सो की मॉम मतलब सुमेर और गांग को ऊपर चली जाती है और मिस्सो उधर खड़ा रह जाता है। तो मिस्सो तो फिर क्या ही कर सकते हैं, हमारा मिस्सो नीचे ऊपर आके अपना बिस्तर बिठा के सोने स्टार्ट कर देते। तो सुमेरे सोचते हैं मेरी वजह से मिस्सो को नीचे सोना पड़ रहा है। तो सुमेरे भी क्या करती है आखिरकार सोना तो पड़ेगा ही मिस्सो को। तो सुमेरे यही करती है मतलब सुमेरे भी सो जाते हैं और सभी लोग सो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद सुमेरे को नींद नहीं आ रही थी और इधर मिस्सो सो गया था, गांग को भी पूरा सो गया, सभी लोग सो गए थे। तो सुमेरे को नींद नहीं आ रही थी। तो सुमेरे एक बार इस तरफ एक बार उस तरफ कर रही थी। तो सुमेरे सोचती है मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। तो सुमेरे एक काम करती है उठ जाती है और सुमेरे उठने के बाद नीचे आ जाती मतलब उतर के देखते हैं जो मिस्सो सो रहा है बहुत ही प्यारा सा मुंह करके, मतलब प्यार की तरह से। तो सुमेरे देखते हैं मिस्सो कितना क्यूट लग रहा है। तो सुमेरे बोलती वाह मिस्सो कितना क्यूट लग रहा है, ये सोते हुए कितना क्यूट लगता है। तो सुमेरे क्या करती है बोलती है मैं मिस्सो के पास ही सो जाता हूँ क्योंकि मुझे उधर नींद नहीं आ रही है। तो सुमेरे क्या करती है मिस्सो के पास आके मिस्सो को पकड़ के सो जाती है। तो सुमेरे मिस्सो को एक अपने फोrehead पे किस भी करता है। तो मिस्सो भी कुछ बोलता है जे मुझे मत छोड़ के जाओ पाको। तो मिस्सो बोलता है सुमेरे बोलती है ये क्या बड़बड़ा रहा है। तो मिस्सो बोलता है जे मुझे मत छोड़ के जाओ। तो ये बोल के मिस्सो भी सुमेरे को एकदम कस के हक कर लेता है। तो सुमेरे थोड़ा शर्माती है और बोलती नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊंगा।
तो ये बोल के वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। और हम लोग देखते हैं सुबह का सीन। कुछ ही देर बाद सुबह भी होती है ना, तो सुबह मिस्सुए को और मिस्सो को उठाने के लिए सुमेरे के मॉम आ जाती है। मतलब सुमेरे की मॉम आती है, बोलती है उठो बच्चों, उठने का टाइम हो गया है। तो पहले नहीं बुलाती, बट जब वो अंदर एंटर करती है तो वो क्या देखती है, जे मित्सुओ और सुमिरे एक दूसरे को एकदम टाइटली हक करके सो रहे हैं। ऊपर कांग को भी सो रही, ऊपर कांग को अकेले सो रही है। ये देखने के बाद आप लोग क्या ही सोच रहे हैं, जो क्या ही होगा मित्सुओ और सुमिरे के साथ, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग जल्द से जल्द इसका लाइक एम पूरा कर लो। इसका लाइक एम 15 है, तो लाइक एम जल्द से जल्द पूरा कर लो। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ऑसम स्टोरी के लिए। आप लोग सोच रहे हैं इसका फेस रिवील कैसे होगा, तो फेस रिवील के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये सीरीज़ भी बड़ी है, तो मैं क्या इस पार्ट को यही एंड करता हूँ। तो चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताओ। तो ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस।